नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, रॉयल एकेडमी को इस कद्र प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, सभी तक, हर कॉम्पिटिटर तक आपने इसको पहुंचाने का कार्य किया है दोस्तों, और आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। रॉयल एकेडमी के सभी परिवार को जो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो है रॉयल एकेडमी खूब तेज़ी से प्रचार प्रसार में आ रहा है और बहुत सारे मित्र, भाई बहन, गृहिणी इसका लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, इसमें भी हम जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ये पार्ट 11 है और 11वां पार्ट है। इससे पहले यदि आपने जो पार्ट अपलोड किए गए हैं 10 पार्ट, उनको नहीं देखा तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर से मैं रॉयल एकेडमी का जो सभी परिवारजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिएगा, और इसको अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। और साथ में दोस्तों, जो भी अन्य मैराथन वीडियोस या अन्य हिंदी की प्लेलिस्ट हो, चाहे पॉलिटी की प्लेलिस्ट हो, उसमें आप चाहिए भारतीय संविधान हो, चाहे कला संस्कृति की वीडियोस हों, पर्व त्यौहार हों, चाहे वो खेलों से संबंधित जो वीडियो हों, इन सभी को आप जो देख लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। साथ में दोस्तों, मैराथन वीडियोज़ को देखना ना भूलें, क्योंकि एक एक वीडियो आपकी परीक्षा के लिए, जी हाँ, रामबाण साबित होने वाली है। बिना वक्त जाया किए जो है हम अपनी उसी आदत के अनुसार वीडियो को बिल्कुल नॉन स्टॉप लेके आगे चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों पर प्रवचन दिए? तो दोस्तों, उस समय जो शासन था वो अजातशत्रु का था, जब वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने अपने सिद्धांतों पर प्रवचन दिए, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? तो 7 पैगोडा के नाम से जो प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर थे, वो बनाए थे पल्लवों ने दोस्तों। और ब्लैक पैगोडा कहते हैं सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा को दोस्तों। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। जिसका जो व्यवसाय होता था उसको उसी जो है समाज में रखा जाता था। दक्षिण भारत में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो दोस्तों, दक्षिण भारत में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य यानी द्रविड़ शैली में जो मंदिरों का निर्माण करवाया वो पल्लवों ने करवाया। विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का जो थे, ये विजयनगर के संस्थापक थे। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, ईसा के जन्म के 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, किसके शासनकाल में को प्रकट करता है? तो कनिष्क के शासनकाल को जो प्रकट करता है। कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में दोस्तों। कुंडलवन जो कश्मीर में पड़ता है, और चौथी बौद्ध संगीति जो यहीं पर हुई थी। और वसुमित्र और अशुघोष इसके जो है अध्यक्ष थे। वसुमित्र और अशुघोष जो है इस चौथी संगीति के अध्यक्ष थे। तीसरी जो संगीति हुई थी वो पटना में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुतत्तिस। और तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, तो तराइन की पहली लड़ाई 1911 से 91 ईस्वी में हुई थी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और पृथ्वीराज चौहान ने जो मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 में हुई थी दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था जो है 1761 ईस्वी में दोस्तों। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, वह सूफी संत जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है, तो यह था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो था ये मुसलमानों का जो है एक संत था, और इसने पृथ्वीराज चौहान की जो रानी थी संयोगता, उसको मुस्लिम सैनिकों के बीच में छोड़ दिया था, और उन्होंने इसके साथ में बर्बरता की थी। कृष्णदेवराय ने किस यूरोपीय शक्ति से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेवराय ने जो पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में जो है ये मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाया। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी जो थे ये गुरिल्ला युद्ध के पथ
समर्थक थे। राजा टोडरमल किसका सलाहकार था? तो ये जो है अकबर का सलाहकार था राजा टोडरमल, और जो ये भू राजस्व व्यवस्था में को देखता था। ढिल्ली का यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमरों ने की थी, और दिल्ली के जो संस्थापक थे वो अनंगपाल तोमर थे। सिख गुरु जिसने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो सिख गुरु जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा मित्रों, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी को मेरा सत सत नमन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी, तो पोलो खेलते खेलते मर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। और हुमायूं सीढ़ियों से आ रहा था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से आते में गिर पड़ा था और हुमायूं मर गया था। गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके विरुद्ध जो ये सत्याग्रह था? तो नमक टैक्स के विरुद्ध जो ये सत्याग्रह था। गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 को जो ये यात्रा शुरू की थी, और गांधी दांडी पहुंचा था 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल को ये नमक कानून तोड़ दिया था। गांधी ने इस यात्रा में 240 मील की जो यात्रा तय की थी, और इसमें गांधी के साथ में 78 लोग थे। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्षीय भाषण में इस लक्ष्य का उल्लेख किया गया था। तो ये किसके अध्यक्ष जो है कौन अध्यक्ष थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य जिस समय 1906 में स्वराज की प्राप्ति था, तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहले नेता चुने गए, प्रथम भारतीय। अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया गया। बक्सर के युद्ध के बाद में दोस्तों 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया गया था बक्सर के युद्ध के बाद में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य जो कि हरिहर और बुक्का दोनों ने बसाया था, ये जो इसके अवशेष हम्पी और ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट क्या थे? तो ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। और दोस्तों भारत की सबसे पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी 1976 में, उसका नाम भी आर्यभट्ट था। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी दोस्तों। कांची के पल्लव, इस तरह से जो है आप याद कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने कौन सा खिताब अंग्रेजों को वापस कर दिया था? तो गांधी को मिला हुआ था कैसरे हिंद। कैसरे हिंद जो मिला था गांधी को, ये तब मिला था जब प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने जो भारतीय सेना को भेजा था, तो अंग्रेज़ों ने जो है गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए। भारत के स्वाधीनता संघर्ष के दौरान बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल समर्थक थे। तो ये गरम दल के नेता थे दोस्तों, गरम दल के नेता थे, और ये काफ़ी ज़्यादा उग्र रहा करते थे, क्योंकि आज़ादी लेनी थी मित्रों, और आज़ादी पे मर मिटने वाले ये वीर बहुत ही ज़्यादा गरम दल के थे। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे। चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं कौटिल्य को। अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये राजनीति की किताब है। वॉइस ऑफ इंडिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख समाचार छपते थे। इसे किसने शुरू किया था? तो वॉइस ऑफ इंडिया को दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई थी। ये कोलकाता में जो 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई थी, 1876 में इंडियन एसोसिएशन कोलकाता। एक स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद का अनुसरण करने के लिए सोवियत रूस से पृथक होने वाले प्रथम जो नेता थे वो मार्शल टीटो थे, क्योंकि ये जो है मार्शल टीटो एक साम्यवादी नेता थे, तो ये रूस से अलग हो गए थे मार्शल टीटो। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो ये जो हेनरी ड्रूमैन था। जी हाँ दोस्तों, हेनरी ट्रेमैन ने जो है जापान पर जो बम गिराने का आदेश दिया था। और दोस्तों हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर
9 अगस्त को बम गिराए गए। 1945 का वर्ष था। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। और दोस्तों 6 अगस्त को जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को गिराया गया था फैट मैन। नागासाकी पर फैट मैन और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से और 1945 तक चला था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। आगे आपका प्रश्न है, कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम को जो है स्वरूप में संघात्मक लेकिन प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन हटाते हैं? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कितने वर्ष में किए जाते हैं? तो प्रति 2 वर्ष में किए जाते हैं मित्रों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, ये सदन को बुलाया तो जो संयुक्त बैठक को बुलाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और सत्रावसान भी जो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार किसे होता है? तो राष्ट्रपति को होता है और राज्यपाल को होता है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत जो है ये अधिकार होता है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाया जा सकता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। द्विसदन पद्धति सूचक है 2 सदनों वाला विधानमंडल, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन अब दोस्तों जो भारत का संविधान ही जम्मू कश्मीर में लागू है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कितने मंत्री होंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी विधायक होते हैं, और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। आगे है आपका प्रश्न, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक पुनर्अवलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई है, इसका मुख्य आधार है अनुच्छेद 13 दोस्तों। अनुच्छेद 13 में भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्अवलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 13 में। किस राज्य पर पिछले 40 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरा क्षेत्रीय दल शासन करता रहा है? तो सिक्किम पर दोस्तों पिछले 40 साल से भी अधिक अवधि से एक या दूसरा क्षेत्रीय दल जो शासन करता रहा है सिक्किम। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें विधानमंडल की प्रतिनिधि सभा का विश्वास प्राप्त रहता है। जब भी विधानमंडल की प्रतिनिधि सभा का विश्वास खत्म हो जाएगा तो संसदीय प्रणाली में जो मंत्री हैं वो जब विश्वास हट जाएगा तो वो मंत्री बर्खास्त हो जाएंगे। अध्यक्षीय शासन यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल शासन होता है दोस्तों। संगमरमर क्या है? तो यह एक कायांतरित चट्टान है या कायांतरित शैल है संगमरमर। भूकंपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समुद्रिक ज्वारीय तरंगों को सुनामी कहते हैं दोस्तों। समुद्र में जब भूकंप आता है तो वहाँ का जो पानी है वो 20 से 30 मीटर ऊंचा जो है उठ जाता है, जिससे कि तटीय इलाके डूब जाते हैं और वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, जैसे सुनामी कहते हैं। जापान में सुनामी जो है, ये जो सुनामी नाम है जापान ने दिया है इस तरह की तरंगों को। आगे आपका प्रश्न है, किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है तो प्रकाश वर्ष जो है किसी तारे की दूरी को नापने के जो है इकाई होती है। दोस्तों यदि आपने चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन सभी को आप देख लीजिए। ये वीडियोज़ आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं, चाहे वो 1000 क्वेश्चन की जो मैराथन हो, जो कंप्यूटर की हो, चाहे वो 1000 क्वेश्चन की सामान्य ज्ञान की हो, चाहे आर्मी की 1000 क्वेश्चन की जो है वीडियो हो, इसमें सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, और चाहे वो पॉलिटी की 1200 क्वेश्चन की हो या पॉलिटी की गागर में सागर हो मित्रों, या दोस्तों आपके 1500 क्वेश्चन की ज्योग्राफी की जो वीडियो हो या 300 और 400 प्रश्न की जो वीडियोज़ हैं वो हों, इन सभी को आप देख लीजिए। ये परीक्षा में जो बहुत रामबाण साबित होने वाली हैं। डेफिनेटली दोस्तों इन वीडियोज़ को देख के आपका परीक्षा में प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, तो इसका कारण है अति उच्च घनत्व। दोस्तों कृष्ण छिद्र का घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि वह अपने में से होकर किसी अन्य पिंड को जाने नहीं देता, अपने अंदर ही समा लेता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? तो कोटडा से जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अस्थिपंजर।
भारत ने किस वर्ष के ग्रामीण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आधिकारिक रूप से भाग लिया था? तो ये जो वर्ष 1920 में जो एंटवर्प में जो ओलंपिक हुआ था, तो 1920 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सबसे पहले भारत ने जो है भाग लिया था मित्रों। चोल द्रविड़ वास्तुकला शैली की प्रमुख विशेषता है, तो ये गोपुरम जो है, चोल द्रविड़ों की जो वास्तुकला शैली थी वे गोपुरम थी। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त करने का, यानी कि भारतीयों को स्वाधीनता देने का। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो लखनऊ में स्थित है और सल्फर डाइऑक्साइड को किस स्तर का प्रदूषक माना जाता है? तो द्वितीयक स्तर का जो प्रदूषक माना जाता है दोस्तों। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही सबसे ज़्यादा जो ताजमहल के जो संगमरमर के क्षरण में उत्तरदायी है। किस प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो प्रेरित प्रदेश को जो है संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। और दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची स्थित है, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। झारखंड की जो राजधानी जो रांची है वो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला कौन सा जो बैंक है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग क्षेत्र में आने वाला जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटीर ज्योति कार्यक्रम। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की थी? तो वर्ष 2006-07 में जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन बीमा की योजना शुरू की थी 2006-07। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? तो ये जो 7 से अधिक होता है मित्रों, 7 से अधिक जो पीएच का मान होता है वो सब क्षार होते हैं। 8 नहीं है, 8 आंसर नहीं है, 7 होगा। 7 से कम जो पीएच मान वाली चीज़ें होती हैं वो अम्लीय होती हैं दोस्तों। और मनुष्य के रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। वर्ष 1946 में हुए नौसेना विद्रोह का प्रमुख नेता था MS खान। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरुआत में हम भारत के लोग से शुरू होती है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पंजाब द्वारा हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ था? तो सहाय आयोग। दोस्तों इसका पूरा नाम था JC सहाय आयोग के अनुशंसा पर जो है हरियाणा का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो है ये सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल कब तक अपने पद पर रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति की मर्जी होगी तब तक रह सकता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। भारत में नए निजी बैंक की स्थापना के लिए कितने रुपए की आरंभिक न्यूनतम जो है पूंजी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए की, यानी कि नया बैंक अगर कोई बनाना चाहता है तो 200 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करना होगा। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, तो लोकसभा में की जाती है बजट से पहले आर्थिक समीक्षा। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, जिसकी जो मज़ार है वो अजमेर में है। महिलाओं में यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन होता है? तो एस्ट्रोजन होता है। और एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन होता है। स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें क्रोमियम मिला दिया जाता है दोस्तों। Cr यानी क्रोमियम मिला दिया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए प्रयोग किया जाता है तो अनुबंध पत्र, यानी दो अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको जो अनुबंध पत्र कहा जाता है। पौधे किस रूप में फास्फोरस को ग्रहण करते हैं? तो फास्फोरिक एसिड के रूप में। जी हाँ, फास्फोरिक एसिड H3PO4 के रूप में जो है पौधे फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। मृदा के रंग को मापा जाता है तो मुंसेल कलर मेथड। जी हाँ, ये मुंसेल कलर मेथड जो है मुंसेल कलर मेथड के द्वारा जो है मृदा के रंग को मापा जाता है। वीर श्रेष्ठ हमीदुर रहमान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये जो बांग्लादेश में स्थित है, हमीदुर रहमान क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश। भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार थे तो अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। अवनींद्र नाथ ठाकुर ने जो है भारत माता का जो चित्र बनाया था वो अवनींद्र नाथ जो ठाकुर ने बनाया था। और भारत माता का एकमात्र मंदिर जो है वो वाराणसी में, जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में स्थित है। और दोस्तों ये वीडियो आप रॉयल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा
आईपीएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण स्थल कहाँ है? तो नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में जो है आईपीएस की ट्रेनिंग की जाती है, और आईएएस की करवाई जाती है LBSNA में, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में। क्रीमियन युद्ध 1854 से 1856 तक चला था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की की संयुक्त सेना ने किस देश को पराजित किया था? तो रूस को जो है मिलकर पराजित कर दिया था क्रीमिया के युद्ध में, और क्रीमिया को जो है यूक्रेन के हवाले कर दिया गया था। यूक्रेन के जो है हवाले नहीं किया गया था, ये इससे भी पहले का युद्ध है, 1854-56 का युद्ध है, तो ये यूक्रेन का मैटर नहीं था उस समय। महाराणा रणजीत सिंह की संरक्षिका कौन बनी थी? तो सदा कौर। सदा कौर यानी रणजीत सिंह की जो सास थी, ये महाराणा रणजीत सिंह की जो संरक्षिका बनी थी सदा कौर। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य कौन था? तो ये था हैदराबाद का निज़ाम जो था, इसने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में सहायक संधि कर ली थी। तारकनाथ दास ने 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो कैलिफोर्निया में जो की थी। तारकनाथ दास ने 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कैलिफोर्निया में कर डाली थी। तारकनाथ दास 1907 और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था मित्रों? तो ये किया था वॉली ब्रोकर ने। वॉली ब्रोकर ने जो है ग्लोबल वार्मिंग शब्द का जो सबसे पहले जो उपयोग किया था वॉली ब्रोकर ने। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम 1s2 और तीसरा है ट्राइटियम 1s3, और भारी जल में 1s2 यानी ड्यूटेरियम जो होता है। 1918 में स्थापित मद्रास लेबर यूनियन, जिसे भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन होने का गौरव प्राप्त है, का निर्माण किसने किया था? तो ये BP वाडिया ने किया था दोस्तों। 1918 में जो मद्रास में लेबर यूनियन का गठन हुआ था, भारत का पहला ट्रेड यूनियन है दोस्तों ये मद्रास लेबर यूनियन, और इसका निर्माण 1918 में BP वाडिया जी ने किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे MN रॉय। ये कई बार जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है MN रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं RC दत्ता दोस्तों। RC दत्ता ने जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। आगे, भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड को जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? तो रामगंगा नदी से दोस्तों। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1935 में हुई थी। यदि आपने ये वीडियो हमारा जो है और राष्ट्रीय उद्यानों संबंध नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए, आपके सारे जो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भारत के भूगोल में आपको ये जो वीडियो मिल जाएगी, भारत के भूगोल नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जो है पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, उसके बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद में अब रामगंगा राष्ट्रीय पार्क जो है इसका नाम कर दिया गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है दोस्तों। चिन्नार वन्य जीव विहार जो है ये केरल में स्थित है, चिन्नार, और पेन्नार भी जो है केरल में है। भारत में विदेशी मुद्रा पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का, जिसकी जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था दोस्तों। और 14 बैंकों का जो हुआ था वो 1959 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर सबसे कम किस योजना में जो देखी गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे कम जो राष्ट्रीय आय रिकॉर्ड की गई। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है NSDL की स्थापना 8 नवंबर 1996 ईस्वी में की गई थी। देश की सबसे पहली डिपॉजिटरी थी, तो ये 8 नवंबर 1996 में इसकी स्थापना की गई थी मित्रों। देश की और दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को जो प्रभावित करता है, यानी रीढ़ की हड्डी को। स्पॉन्डिलाइटिस जो रीढ़ की हड्डी को जो प्रभावित करता है, स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो ख्वाजा अब्दुल समद को जो है, अब्दुल समद को इसने सीरी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने। सीरी कलम की जो उपाधि दी थी अकबर ने वो ख्वाजा अब्दुल समद को दी थी। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन थे? तो ली कार्बुजियर थे चंडीगढ़ शहर के जो वास्तुकार, और दिल्ली के थे लुटियंस जो दिल्ली
का जो कौन था, वास्तुकार था। तो दोस्तों इस तरह से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स्ड क्वेश्चन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसएससी वगैरह का, या आप जो रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए रामबाण वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ को आप जो सभी को देख लीजिए। इस तरह की 50 से 60 वीडियोज़ हम लाने वाले हैं, जिससे कि आपके 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन इनमें आराम से, बिल्कुल छोटी सी 10 से 20 मिनट की वीडियो होती है मित्रों। इसको आप जो सभी को देख डालिए और साथ में आप जो है अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें मित्रों। और इस चैनल के साथ में बने रहने के लिए और इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इतना सारा जो फ्रेंड सर्कल, इस चैनल का जो इतना बड़ा परिवार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ज़्यादा सहयोग इसमें किया है, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहन और गृहिणियों का जो के माता पिता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।